परिवर्तन है? तेलंगाना में इतनी बड़ी संख्या में बीआरएस या से छोड़कर लोग जा रहे हैं कांग्रेस में, तो ये मौसम बदलने का आपको अंदाज नहीं लग रहा है? क्योंकि राजनेता जो हैं वो सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। लालू यादव जी ने बहुत मार्के की बात कही है ये। दूसरी चीज देखिए, राहुल गांधी ने मोदी जी को बहुत मतलब बांध दिया है एक तरीके से। अभी उनकी अमेरिका की यात्रा की बात आप देखिए, अमेरिका, मिस्र और उसके पहले फ्रांस गए, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी इस दौरे में। तो अब आप देखिए कि फ्रांस, अमेरिका और मिस्र के दौरे के बाद लौटे हैं वो, और उसके पहले राहुल गांधी अमेरिका में काफी कुछ जो है कह आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि राहुल गांधी ने तो उनको कह दिया कि इनको सब मालूम है, मिस्टर नो ऑल है, और ये रियर व्यू मिरर पे देखते हैं। आप देखिए कि इन दो कथनों का मनोवैज्ञानिक असर ये हुआ कि इस बार मोदी जी विदेश यात्रा में आंखें मटकाकर नेहरू को तंज करने का, या पिछले 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ, ये नहीं कर पाए। एनआरआईज के बीच में भी वो काम नहीं कर पाए, जिन गुजराती एनआरआईज के बीच में वो काम ये करते थे। तो उनके भाषण से रोचकता जो है वो छीन ली है। और अब ओबामा पे हमला करके और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस सवाल ने, जिसपे मोदी जी ने चैट जीपीटी के तरह से डेमोक्रेसी की परिभाषा बता दी, उससे भी वो बंद जाएंगे। रोज इनको जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए कि मिस्र में, इजिप्ट में जब वो मिल रहे थे मौलवियों से, उनके राष्ट्रपति से, और दुनिया को ये संदेश दे रहे थे कि वो कितना मुस्लिम प्रेमी है, और व्हाइट हाउस में सवाल पूछने वाली पत्रकार कितनी गलत है, उसी वक्त उनके समर्थकों ने लिंचिंग कर दी महाराष्ट्र में एक मुस्लिम आदमी की। वो भीड़ जिसने मारा है तथा कथित गोरक्षकों ने, वो किसके समर्थक हैं, किस पार्टी और किस नेता के समर्थक हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने करवाया, लेकिन उसका असर इन्हीं के खाते में उसको जोड़ा जाएगा। जो भी मुसलमानों के या माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हिंसा होती है, उसका क्रेडिट इन्हीं के बैलेंस शीट में जाएगा, उसकी एंट्री इन्हीं की बैलेंस शीट में होती है। तो ये राहुल गांधी ने, और हाल फिलहाल में ये एक परिवर्तन आप देखिएगा कि मोदी जी के भाषणों में अब वो शायद उस तरीके से ना कर पाए, और करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो अपने आप को ही गलत साबित करेंगे रोज। दूसरी की देखिए, अगर विपक्ष ने पटना में सिद्धांत रूप से तय कर लिया है कि वो 450 सीटों पर 1-on-1 लड़ाई होगी, सिद्धांत रूप से ये लॉक हो गया है। शिमला में या शिमला के आगे 10 मीटिंग और हो जाए, अब उसकी निटिग्रिटीज तय होनी है। सिद्धांत रूप से ये तय हो गया है। आम आदमी पार्टी को भी बड़ा एक स्पष्ट संदेश मिल गया है कि यहां पे आके आप अपनी बातों का बार्गेनिंग नहीं करेंगे, कि ऑर्डिनेंस पे स्टैंड लो तब हम साथ देंगे, इन शर्तों पे आप नहीं आएंगे। और जो खबरें बाहर आई हैं कि राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से केजरीवाल को ये कह दिया कि आपकी जो उतावलापन है वो संदेह पैदा करता है, उनका मिस्चीवियस है, संदेह पैदा करता है आपका उतावलापन। तो आम आदमी पार्टी को ये दोबारा सोचना होगा। क्यों सोचना होगा, मैं आपको बताता हूं।
अगर ये बीआरएस जो पहले की टीआरएस थी, ये पटना गए होते तो इतने लोग आज छोड़ के कांग्रेस में नहीं आते। क्योंकि अलायंस होता, अलायंस पार्टनर एक दूसरे को नहीं तोड़ेंगे। तो केवल बीजेपी से नहीं झगड़ा करना है इनको। यहाँ पे जो जिस तालाब में है वहां भी छोटी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी मछली छोटी खाती है, ये नियम है कुदरत का। तो इस तालाब में भी इन लोगों को, क्षेत्रीय पार्टियों को अपने आप को रखना है, अपने वोट बैंक को बचाना है, माइनॉरिटी के वोट बैंक को बचाना है, तमाम तरीके के वोट बैंक को बचाना है। क्योंकि कांग्रेस बड़े स्पष्ट रूप से अगर जातिवाद जनगणना की आरजेडी की तरह या जेडीयू की तरह साथ दे रही है, उसमें बाकी पार्टियों को भी आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो केवल नेता नहीं जाएंगे, नेता के पीछे जो जनता है वो भी जाएगी। मुद्दों पर बड़ी क्लैरिटी करनी पड़ेगी। मैं केजरीवाल साहब के लिए भी कह रहा हूं कि उन्होंने अभी तक क्या किया है कि बगैर विचारधारा की पार्टी चलाई है। भ्रष्टाचार कोई विचारधारा नहीं होती है। भ्रष्टाचार तो बड़ा एक सब्जेक्टिव टर्म है। कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है, ये पुलिस के कहने से नहीं तय होता है। तो अब कल तक वो जिस आधार पे दूसरे लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लालू यादव जी को जिस आधार पे भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उसी आधार पे उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में। बिल्कुल, यही तो आधार था ना कि सीबीआई ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, पुलिस ने आरोप लगा दिया। तो केवल मोदी जी का नहीं, विपक्ष को भी। लेकिन मेरा, राजीव जी, मानना यह है कि 450 सीटों पर विपक्ष लड़ेगा। अब ये रोज गोदी मीडिया में ये आएगा कि कैसे जो है वो विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है, कैसे उसकी अरिथमेटिक जो है वो नहीं ठीक काम करेगी। ये सब बातें आती रहेंगी। लेकिन 450 सीटों पर अगर विपक्ष लड़ेगा तो आप चुनाव के रिजल्ट की घोषणा अभी से कर सकते हैं। 450 सीटों पे अगर विपक्ष एक साथ लड़े तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनाव के रिजल्ट की घोषणा अभी से कर सकते हैं। लेकिन लगातार जो दूसरा मीडिया है, उस मीडिया पे इसमें विपक्ष में फूट कैसे है इसको दिखाने की कोशिश होती रही है। आज ममता बनर्जी के एक बयान को भी बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को घेरते हुए कहा है कि वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस, बीजेपी और वाम